नाजरीन आदाब, आपके अपने प्रोग्राम नो पॉलिटिक्स के साथ आपकी अपनी मेजबान किंदील हाजिर है। देखिए नाजरीन, हमने आपसे कभी सियासत नहीं की। जब हम कहते हैं नो पॉलिटिक्स तो इसका मतलब है नो पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के लिए खुदा की जमीन थोड़ी है कि हम स्क्रीन पर भी वही पॉलिटिक्स दिखाना शुरू कर दें। वैसे तो आप सब लोग भी सियासत से उकताए उकताए लगते हैं। हमें आपसे इत्तफाक है कि सियासतदान कौम को मायूस करते हैं, लेकिन खता मुआफ कौम भी कौन सा उनसे अच्छा सलूक करती है। ये मैं नहीं कहती, बल्कि हमारे एक शायर कुछ इस तरह से कहते हैं, अजीब कौम है, खुद तो गरीब है, लेकिन जो मांगता है उसे इक्तदार देती है। मुशाहिदा है कि दिल दादगाने कुर्सी को चढ़ा के अर्श पे कुर्सी भी खींच लेती है। लेकिन हम अपने मेहमान से ऐसा नहीं करते, बल्कि उन्हें खुलूसे दिल से खुश आमदीद कहते हैं और उन्हें अपनी खैर ख्वाही का यकीन दिलाते हैं। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम में जो सियासतदान मौजूद हैं उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं, MPA MNA रहे हैं, 3 बार फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं। आइए मिलते हैं जहांगीर बदर साहब से। जी बदर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू। वैसे तो हम इस प्रोग्राम में सियासी कोई सवाल नहीं पूछते, लेकिन एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि आखिर आप सियासत में क्यों आए? मैं तो ऐसी डेस्टिनी ले आई मुझे सियासत में। अच्छा, तो आप डेस्टिनी पर यकीन रखते हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा, तो ये हाथ की लकीरों में और इन चीज़ों में क्या लिखा होता है? ये तो पढ़ने की बात है ना, ये तो एक इल्म है, किसी के पास है किसी के पास नहीं। कोई इस पे ज़्यादा यकीन रखता है, कोई कम। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये इस पे थोड़ी परफेक्शन पाई जाती है। जो एस्ट्रोलॉजी है ये असेसमेंट है 50%। अच्छा, तो क्या कभी आप अपने सियासी कामयाबियों के बारे में पूछने के लिए किसी पॉमिस्ट के पास या किसी? हाँ, कई पॉमिस्टों से मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ है। अच्छा। और कई मुझे एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ है। अच्छा। इसी तरह कई लोग जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ है। इस तरह कई लोग जो रमल जो है फेंकते हैं, जी जी, तो उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ है। तो इस तरह जो है ज़िंदगी में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ प्रेडिक्शन जो है सामने आई हैं, तो ये इत्तेफाक होता है। तो ये क्या वो प्रेडिक्शन सच कितनी साबित हुई? हाँ, एक दो ज़िंदगी में ऐसे लोग मिले जिनकी जो प्रेडिक्शन थी अच्छा वो सच साबित हुई। अच्छा, मुझे भी पता बताइएगा उनका। अच्छा, वो फौत हो गए हुए हैं। ओहो, डोंट आस्क। अच्छा, बचपन में क्या बनने के बारे में सोचा था? मैं तो डॉक्टर बनना चाह रहा था। अच्छा, तो फिर आपने सोचा कि मरीजों की बजाय कौम का इलाज किया जाए? वो बस मैंने कहा कि डेस्टिनी ले ही मुझे। मैं तो स्कूल में जो है, मैं तो स्टूडेंट था मेडिकल का, मेडिकल साइंस का। अच्छा। तो फिर बाद जो है ना, फिर मैंने जो है BCom ऑनर्स किया, MCom किया, LLB किया। अच्छा। तो इस तरह से मैं। अच्छा, आपने लॉ किया, फिर आप वकालत भी करते हैं? जी, मैं वकालत। तो ये बताइए कि हमारे मुल्क में कानून है? जी, हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है। कानून है, चलता नहीं है। तो एक ही बात हो गई ना जी। तो फिर कानून की मौजूदगी और चीज़ है, इंसाफ की मौजूदगी और चीज़। तो फिर आपके लॉ करने का क्या फायदा हुआ? लॉ करने से इंसाफ तो नहीं मिल जाता। फिर आपने लॉ क्यों किया? मैंने कहा मौजूदगी, लॉ तो अंडरस्टैंड करना। इग्नोरेंस लॉ इज नो एक्सक्यूज। कोई शख्स जिसको कानून का ना पता हो जुर्म कर लेना, तो कानून की किताबों में लिखा है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून का ना पता होना जो है वो आपको जुर्म से एक्सेप्शन नहीं दे सकता। लिहाजा कानून का जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने लॉ किया। ये बताइए कि कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है? टेंशन फ्री लाइफ गुजारनी चाहिए, अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। ज्यादती हो तो फिर आदमी बढ़ता जाते आगे। लेकिन कहते आई डोंट टेक टेंशंस। मेरी ज़िंदगी में कई लम्हात ऐसे आए कि जब जो है ज़िंदगी यूँ लगी कि जैसे अभी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की। लेकिन कहते हैं ये तो एक टेंशन लेना या दुख को महसूस करना एक फितरी कैफियत है। तो फितरी कैफियत है, लेकिन जितनी भी फितरती कैफियतें हैं दुनिया में, उन पर जो है काबू पाने के लिए भी अल्लाह ताला ने इंसान को जो है एक ताकत दी है। अच्छा। कि आप अपनी फितरती ख्वाहिशात पे काबू पाए। अच्छा। आपने ये लफ्ज़ सुना होगा। ठीक है। तो इसलिए जो है उन पे काबू पाना भी जो है ये भी एक चीज़ है। दूसरी जो काबू पाना है और दूसरा उसको टॉलरेट करना। टॉलरेंस इज अ बिग साइंस। आप में कितनी टॉलरेंस है? शुरू में तो मेरे में बिल्कुल टॉलरेंस नहीं थी। व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट अच्छा। आई वाज वेरी इनटॉलरेंट। अच्छा। जी हाँ,
लेकिन ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड गोइंग थ्रू टेस्ट एंड ट्रायल मुख्तलिफ मराहल से अदवार से गुजरता हुआ, नो आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड अच्छा, टॉलरेंट। ये हम आपसे जरूर ये पूछेंगे कि टॉलरेंस किस तरह से आती है, क्योंकि हमारे मुआशरे के बेशतर लोग जो हैं, चाहे वो खवास में से हैं या अवाम में से हैं, वो ये कहते हैं जी बर्दाश्त खत्म हो गई है, जी क्या करें, टॉलरेंस नहीं रही। तो ये टॉलरेंस किस तरह से लाई जा सकती है? टॉलरेंस जो है ये तो फिर ग्रेजुएट इंसान सीखता है, लेकिन टॉलरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और टॉलरेंस जो है ये इस यकीन के साथ आती है कि आप ये समझें कि एट द एंड ऑफ द डे द ट्रुथ विल प्रीवेल। अच्छा, ये बताइए कि आपको गुस्सा कितना आता है? गुस्से का भी टॉलरेंस से ताल्लुक है। मैंने कहा कि इन द बिगिनिंग आई वाज वेरी इनटॉलरेंट। अब गुस्सा आता है? अब वो गुस्सा आता है, लेकिन बर्दाश्त ज़्यादा है उससे। पहले बर्दाश्त कम थी, अच्छा गुस्सा ज़्यादा। अच्छा, अब बर्दाश्त ज़्यादा, गुस्सा उससे कम हो। अगर कभी गुस्सा आए तो क्या करते हैं फौरी तौर पर? मैं गुस्सा है तो मैं पानी का एक गिलास पीता हूँ। अच्छा, खत्म हो जाता है। चले, हम अपने नाजरीन को भी यही मशवरा देंगे कि जब गुस्सा आए पानी का एक गिलास पी लिया करें। अच्छा, जिंदगी में किसी बात का दुख भी है आपको? किस चीज़ का? किसी चीज का। बंदे को जिंदगी में 100 दुख होते हैं। मैं आई बिलीव इन डेस्टिनी, मैंने आपको शुरू से कह दिया। नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं क्यों दुख तो आपको किसी बात का नहीं है। ये बताएं कि खुशी किस बात की है? खुशी किस बात की है? मैं सेटिस्फाइड पर्सन, अल्लाह का करम है। अच्छा, खुशी से भी मैं कोई अपने से बाहर नहीं होता। लेकिन आम तौर पर आप किन बातों से खुश होते हैं? मैं सेटिस्फैक्शन को खुशी समझता हूँ कि व्हेन आई एम फील सेटिस्फाइड। अच्छा, हाँ जी, मैं सच बोलने को खुशी समझता हूँ। मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। अच्छा, ये बताइए ये कि चीज़ मुझे जो है बहुत टॉलरेंट रखती है। ये बताइए कि मौत क्या है? मौत एक हकीकत है। डर लगता है? डर किस बात? हकीकतों से नहीं डरना चाहिए। रियलिटीज मे बी आर बेटर, बट वन मस्ट हैव टू फेस द रियलिटी। आपको यकीन है आप जन्नत में जाएंगे? ये नहीं मुझे यकीन मैं कहाँ जाऊँगा, लेकिन ये मुझे यकीन है कि मुझे अल्लाह ताला के पास जाना है और आई शुड बिहेव इन द वर्ल्ड। आप एक कानूनदान भी हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप सजाए मौत के हक में हैं? सजाए मौत के हक में सजाए मौत जो है ये होनी भी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए। डिपेंड करता है, अगर जेन्युइन हो तो हो जानी चाहिए। अच्छा, बेगुनाह को तो फिर क्यों हो? नहीं, बेगुनाह को तो किसी सूरत हो में जाती है। यहाँ पे ज़्यादा बेगुनाह को ही होती है। ये गलत बात है। ये लेकिन दुनिया के मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, वो सजाए मौत के हक में नहीं है। क्या हम सिर्फ खौफ पैदा करके ही लोगों को राह रास्त पर ला सकते हैं? इसलिए कि यहाँ पे आप लोगों को आज़ादियाँ नहीं मिली तो खौफ के जरिए ही हुकूमतें चल रही हैं। तो खौफ ही रख रहे हैं हर जगह पे। अच्छा, ये बताइए ये शैतान कौन है? शैतान जो है ना, ये तो एक नाम है, तो उसके ज़रिए से शैतानी कुव्वतें हैं। अच्छा, आप कभी शैतान की बातों में आए? जी, शैतान की बातों में कभी आए? शैतान की बातों का नहीं पता। ये तो आप ना कहें। हर आदमी तो गुनाहगार है दुनिया में। हाँ। मैं कहूँ जी मैं बड़ा कोई इस दुनिया में आई एम द मोस्ट परफेक्ट पर्सन, दिस इज रॉन्ग। अच्छा, आप में सेंस ऑफ ह्यूमर कितना मौजूद है? सेंस ऑफ ह्यूमर पहले तो बहुत ज़्यादा था। शुरू में मैं शरारती था, स्कूल में बड़ा, कॉलेज में नहीं, बहुत शरारतें करते। अच्छा, लेकिन वो ग्रेजुअली कुछ कम होता जा रहा है। मैं ये फील कर रहा हूँ। क्यों कम हो रहा है? आई डोंट नो, मे बी हालात वाक़यात रहे या एज फैक्टर हो जिसकी वजह से कम हो गया हो, लेकिन कुछ कम हो गया। पहले बहुत ज़्यादा था। आपको अगर अच्छा सा लतीफ़ा आता हो तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। लतीफ़े तो कई आते हैं, कोई एक सुना दें। चले आपको कोई लेटेस्ट सुना दें जी, जो आपने ना सुना। बिल्कुल, फिर तो बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, चले। एक खतून जो है वो वहाँ पे किसी जगह खड़ी है, उसको एक बोतल मिल जाती है। अच्छा, तो बोतल उठाती है तो उसमें जिन है। अच्छा, जिन उसको कहता है कि खतून, अगर तुम मुझे जिन इस बोतल से बाहर निकाल दे तो तुम्हारी मैं 3 कोई ख्वाहिशें पूरी कर दूँ और उसके बाद चला जाऊंगा। अच्छा, खतून जो है जिन को बाहर निकालती है। जिन खतून से कहता है पहली ख्वाहिश बताओ। अच्छा, वो कहती है हूँ तुम मुझे जिन दुनिया की सबसे खूबसूरत खतून बना दो। अच्छा, उसने कहा बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि जो चीज़ मैं तुम्हें दूंगा ना, उससे 8 गुना ज़्यादा तुम्हारे मियाँ को दूंगा। अच्छा, वो कहती है चलो मियाँ ठीक है, घर की बात। उसने कहा ठीक है। अच्छा, वो उसको सबसे ज़्यादा खूबसूरत अच्छा, खतून बना देते हैं। अच्छा, और साथ उसके मियाँ को उससे 8 गुना ज़्यादा खूबसूरत अच्छा बना देते हैं। उसके बाद कहता है खतून सेकंड, वो कहती है कि अब तुम मुझे दुनिया की सबसे मालदार खतून बना दो। ठीक।
वो उससे दुनिया की सबसे मालदार खतून बना देता है जिन। उसका मियाँ जो है उससे 8 गुना ज्यादा अच्छा। मालदार, अपर एंड फिर भी रहता है। हाँ। उसके बाद वो कहता है लास्ट क्वेश्चन, अच्छा वो कहती है क्या जिन मुझे हल्का सा हार्ट अटैक दो। अच्छा वाकई ये बिल्कुल ठीक है। नया जोक था। चलो, मैंने कहा आपको। नाजरीन, यकीनन आपने भी ये जोक पहले नहीं सुना होगा और यकीनन इसे एंजॉय किया होगा, लेकिन इस वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्दी वापस आते हैं।